के लिए भी एक मंत्र होता है, उसको भी समझ लीजिए। हमने इसका एक छोटा सा सिप लेना है, सिप, छोटा सा घूंट, और मन में भाव लाना है कि यह अमृत मेरे शरीर को संभाल रहा है, जैसे कि बिस्तर संभालता है, मेरा आसन संभाले हुए है मुझे, ऐसे ही मेरा यह आचमन जो मैंने किया, इसका जो जल आया मेरे, अमृत है ये। फिर दोबारा एक इसी तरह से सिप लीजिए और इसमें अनुभव कीजिए कि यह मेरे मस्तिष्क को भी संभाल रहा है, अमृत है, और मेरे मस्तिष्क को, मेरी बुद्धि को, मेरे मन को, इन्हें भी सपोर्ट दे रहा है। लगातार मत पीजिए नीलम जी, लगातार पीना नहीं, आचमन, आचमन के भाव से। और तीसरी बार एक बार और आचमन कीजिए और भाव लाइए, इस जल से मुझे श्री शोभा लक्ष्मी प्राप्त होगी। और गहरे श्वास प्रश्वास के साथ अनुभव कीजिए। अच्छा, वैसे इसमें जल का भी स्पर्श होता है, और अभी जल के बिना ही हम कर लेते हैं। हाँ इंदु जी, अपने स्पीकर को ऑफ करिए। नमस्ते, स्पीकर ऑफ। चांदवीर सिंह जी आ गए, नमस्ते, स्वागतम। तो देखिए, आपके हाथों को घर्षण दीजिए, हम अपने अंगों का स्पर्श करेंगे और भाव लाएंगे कि इन इन अंगों में हमारे उन अंगों की शक्ति आ रही है। जैसे कि आप दोनों हाथों से स्पर्श कीजिए। ओम वांग में आस्य अस्तु, मेरे मुख में वाक शक्ति हो। नसोर में प्राणो अस्तु, मेरी दोनों नासिकाओं में प्राण शक्ति बनी रहे। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, मेरे कानों में देखने की शक्ति बनी रहे। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, मेरे इन दोनों कानों में, ये कान तो बाहर के हैं पर अंदर जो कर्णेंद्रिय है उसमें सुनने की शक्ति बनी रहे। ओम बाहुर में बलमस्तु, मेरी भुजाओं में, बाहु भुजाओं में बलमस्तु, बल बना रहे। और नीचे अपने जंघाओं को स्पर्श करते हुए पूर्वोर में ओजो अस्तु, मेरी जंघाओं में ओज शक्ति, ओजस्विता, बल बना रहे। जंघाओं में नीचे तक आपने अपनी एक्सट्रीमिटीज को छुआ, ये एक्सट्रीमिटी थी और ये बीच का भाग रह गया है, इसको आप थोड़ा सहला लीजिए वैसे। और उसके लिए मंत्र है ओम तनुस्तन्वा में, ओम सर्वाणी में अंगानी तनुस्तन्वा में संतु, मेरे सारे अंग हल्के फुल्के हो जाए। तनु, तनु माने हल्कापन, मेरे सारे शरीरों में हल्कापन आ जाए। इससे आप अपने धड़ को और स्पर्श कर लीजिए। ठीक है, ये संध्या के मंत्र हैं जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखे हैं और इनमें जल का स्पर्श किया जाता है। तो हम इसको इस योग के साथ जोड़ रहे हैं, और जो पहले आचमन किया उसमें भी मंत्र हैं 3, तो उसको हमने जोड़ लिया। कल फिर इसको रिपीट करेंगे, तो आपको शायद कल हम छुट्टी करेंगे, बता देंगे आपको, कल या परसों के एक दिन की छुट्टी रखेंगे, और जिससे कि आपको स्वयं करने का अवसर मिले। तो मैं सोचता हूं कि कल तो हम इसको चालू रखते हैं, परसों की छुट्टी रखेंगे। इन मंत्रों को आपने याद कर लेना है। मैं इन मंत्रों का भाव, अर्थ और भाव अपने ग्रुप में डाल दूंगा, प्राण योग ऑनलाइन, इस ग्रुप में हम इसका अर्थ दे देंगे। तो आप इसका अर्थ भी समझ लीजिए, और जब भी आचमन करें तो इस भाव को मन में लाइए। ये हो गया आचमन का। और इसी प्रकार से जब भी अंगों का स्पर्श करें तो इनमें मेरे इनकी इंद्रियों की अंगों की शक्तियां आ रही हैं, ऐसा भाव। गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभव कीजिए कि हम स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। ये जो आचमन किया आपने और जो अंगों का स्पर्श किया, आप जैसे भारत में हैं तो आप चाहें तो इसको जल से स्पर्श कर सकते हैं। माने जल में
हाथ भिगो के या उंगलियां भिगो के उनको स्पर्श कर सकते हैं, तो उससे उनमें एक बार से एक्टिविटी पैदा होगी, वो एक्टिव हो जाएंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा हम एक्सरसाइज करते हैं, 5-7 मिनट के लिए लूज नहीं, तो इसके बाद फिर शुरू करेंगे प्राणायाम। तो हाथों को ऐसे लीजिए, ऐसे फंसा दीजिए उंगलियों को आपस में और फिर ऊपर ले जाइए, खींचिए, लेफ्ट राइट। इसमें श्वास की गति भी रखिए, बीच में श्वास भरिए, छोड़ते हुए एक तरफ, बीच में सांस भरिए, दूसरी ओर श्वास भरिए, झुकिए, बीच में आके श्वास भरिए, झुकिए, फिर श्वास भरिए, छोड़ते हुए झुके, फिर भरिए और हाथ नीचे ले आइए। गहरे श्वास प्रश्वास में विश्राम। अब हाथों को आपस में ऐसे बांध लीजिए, ठीक है, और ये कंधे के सीध में ले आए। गहरा श्वास भरें और छोड़ते हुए एक साइड में घूम जाए, सांस छोड़ते हुए एक साइड, भरते हुए आइए, दूसरी ओर घूम गए, भरते हुए लौटिए, 3-3 बार दोनों तरफ। सांस भरिए, भरिए बीच में और छोड़ते हुए साइड। जब आप अपने हिसाब से कर रहे हो, अपने यहाँ कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि 3 बार ही करें। अभी हम समय बचाने के लिए 3-3 बार कर रहे हैं, आप इसको 5-5 बार कीजिए तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, एक क्रिया हम खड़े होकर करना चाहेंगे, आप लोग भी खड़े हो जाइए और उसमें आपका ये बदन अच्छी तरह खुल जाएगा, क्योंकि हमेशा बैठे ही रहते हैं। ऐसे खड़े हो जाइए, मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ और देखिए मैं आपको बता देता हूँ फिर क्या करना है। मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ कि आप इस तरह से खड़े हो गए और आपके हाथ, आपके ये जो अंगूठे हैं, ये यहाँ स्पर्श करेंगे। ये जो आपकी पीठ का ये हिस्सा है, इस जगह स्पर्श करेंगे, यानी कि आपकी स्पाइन के दोनों ओर 1-1, 2-2 इंच, 1-1 इंच छोड़ के, 2-2 इंच छोड़ के आपने ये अंगूठा टिकाना है और आप ऐसे खड़े हो गए। अब इसमें भी वही करना है, श्वास भरना है और पीछे झुकते हुए सांस छोड़ना है। तो श्वास भरिए, दोबारा करेंगे, तीसरी बार करेंगे, अब इसमें थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, अंगूठों को थोड़ा सा ऊपर ले आइए और ले आइए, ये जो आपकी, ये तो था हिप्स पर, यानी आपके पेल्विस पर था, अब थोड़ा सा ऊपर। जरा मुझे बताइए, मेरी आवाज आ रही है? मैं जब दूर जाता हूं तो आवाज आती है? नहीं आ रही है? हाँ, तो जब आप ये पीछे इस प्रकार से, पहले आपने पेल्विस पे रखा था, अब थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए इसको, लोअर बैक पर। उसी तरह से स्पाइन के दोनों ओर टिकाना है। गहरा श्वास भरिए, छोड़ते हुए, भरते हुए लौटे, छोड़, फिर भरिए, छोड़ते हुए झुके, भरिए, गहरा श्वास प्रश्वास में विश्राम कीजिए। अब जितना ऊपर अंगूठा जा सके, आपकी पीठ के बीचों बीच आ जाए तो अच्छा है। यहाँ पर दोनों अंगूठे टिकाकर उसी तरह से गहरा श्वास भरिए और श्वास भर के पीछे झुकते जाएं।
सामने आकर श्वास भरा, छोड़ते हुए पीछे झुके। आपके घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। श्वास भरें और छोड़ते हुए पीछे गए। ये आपकी 3 बार हमने किया और 3 बार हम पीठ के विभिन्न हिस्सों से झुके। पीठ के भिन्न हिस्सों पर हमने अंगूठे टिकाए और पीछे झुके। थोड़ा विश्राम करके अनुभव कीजिए। आइए अब ओंकार प्राणायाम करेंगे। ओंकार के लिए आपने अंगूठे कंधे और गर्दन पर टिकानी है, उंगलियां गर्दन के बीच में और हथेली के किनारों से कान बंद करके शीतली से श्वास भरेंगे और ओंकार बोलेंगे लंबा। शीतली के बाद इसमें एक बात सुन लीजिए, शीतली करने के बाद आपकी जीभ जो है जितना हो सके तालु की ओर चली जाए, खेचरी मुद्रा की ओर जाने का प्रयास कीजिए और इसके उच्चारण के साथ साथ भी मूल बंध लगाने का प्रयास कीजिए। और चेहरे पर मुद्रित मुद्रा, तो 3 मुद्राएं, एक तो बंध जिसको मुद्रा नहीं कहेंगे, बंध है, एक है चेहरे पर मुद्रित मुद्रा, दूसरा है खेचरी मुद्रा और तीसरा ये हाथ हथेलियों की मुद्रा जिसको हम कर्ण पिधान, कान बंद करना और गर्दन को जालंधर को पीड़ा देना। जालंधर माने ये गर्दन। ठीक है, तो यहाँ पर आप अंगूठे टिकाइए और दोनों कानों को ढकते हुए गहरा श्वास भर के शीतली से खेचरी मुद्रा बनाकर बंध लगाकर दोबारा शीतली। और एक बार हाथों को घर्षण देते हुए आंख, नाक, कान, गले को सहलाइए। नासिका के दोनों ओर अच्छी तरह से घर्षण दीजिए। गहरे श्वास प्रश्वास का आना जाना बना रहे। अब हम करेंगे अग्निसार की क्रिया। आपको ध्यान है और उसमें यत्न करेंगे कि अधिक से अधिक श्वास निकले। अग्निसार, आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है? हाँ, हरीश जी को देखना है, अपना उनका ऑडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, स्पीकर ऑफ होना चाहिए, यानी आप म्यूट होंगे और कान खुले रखेंगे, मुंह बंद कान खुले। अच्छा जी, तो अग्निसार क्रिया के लिए गहरा श्वास भरिए, ये आदि मुद्रा बनाइए, आदि शक्ति भी कहिए, आदि मुद्रा, और इसको अपनी जंघाओं पर टिकाकर गहरा श्वास भरकर निकाल दिया सांस। फिर इसके बाद नाभि खींचिए
छोड़िए। नाभि खींचकर छोड़ते हुए कुछ सांस और निकलता है तो निकालने का प्रयास हो जाए, और नाभि को बीच बीच में स्पर्श देते रहिए। उसके प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड फॉर योर ऑल होल बॉडी। दोबारा सांस भरिए, पूरा सांस निकाल के और विश्राम करते हुए अनुभव करिए नाभि के आसपास की स्थिति। कहीं खिंचाव तनाव ना हो, श्वास प्रश्वास से उसको रिलैक्स कर दीजिए। एक बार और करेंगे। आदिशक्ति मुद्रा, ऊपर खेचरी मुद्रा, नीचे बंध लगाकर या मूल बंध के रुक खुलने का कोई चिंता मत कीजिए, खुल जाए और फिर दोबारा बंद कर लीजिए तो अश्विनी मुद्रा बन जाएगी। गहरा श्वास भरें, बाहर निकालकर मूल बंद लगाइए। और विश्राम करते हुए अनुभव कीजिए आपने नीचे के तीनों चक्रों को प्रभावित किया, उनका अनुभव कीजिए, उनमें स्वच्छता और स्वास्थ्य का अनुभव कीजिए। अंगूठों को थोड़ा घर्षण देकर अभी हम पहले विकल्प भाती और फिर अनुलोम विलोम करेंगे। अच्छी तरह घर्षण दीजिए और विकल्प भाती के लिए अंगूठे इस प्रकार बनाकर दोनों से श्वास भर के और अपने रुमाल से इसको, रेशे कोई आए हो तो ठीक साफ करिए। कुछ गहरे श्वास प्रश्वास लेकर विश्राम करके अब अंगूठे को हम बाहर रखेंगे। पहले हमने अंदर रखा था, अब ऐसे बाहर रखेंगे और इसमें आपने दोनों मुट्ठियां आपने टिका दी गालों की हड्डियों पर। पूरा श्वास भरिए दोनों से, दोनों कोहनियां थोड़ा ऊपर, फिर छोड़ते हुए राइट बंद करके लेफ्ट से निकालते जाइए। निकाल दीजिए अधिक से अधिक, भरिए उससे, फिर दोनों से भरिए, फिर लेफ्ट बंद करके राइट से निकालिए। अधिक से अधिक निकालकर उधर से ही भरिए, फिर दोनों से भरकर राइट बंद करके लेफ्ट से निकालिए। इसी नाड़ी से भरकर दोनों से भरें, फिर राइट से निकालें। राइट से भरें, फिर दोनों से भरें, राइट बंद करके लेफ्ट से निकालें। खूब निकाल दें अच्छी तरह, फिर लेफ्ट से भरें, फिर दोनों से भरें, लेफ्ट बंद और राइट से निकालें। राइट से भरकर फिर दोनों से भरें और विश्राम में आ जाए।
आपकी दोनों नासिकाएं सही सही बराबर चल रही हैं, ये अनुभव करते हुए उंगलियों को थोड़ा चला लीजिए। बीच बीच में इनको गति देते रहिए और इस प्रकार से कलाई को गति दे दीजिए। दूसरी तरफ ऐसे ही इसको गति दीजिए, फिर दूसरी ओर गति दीजिए। और अब आप बनाएंगे फिर से आदिशक्ति मुद्रा और कपालभाति करेंगे। गहरा श्वास भरेंगे, कुछ गैप बढ़ाते हुए, गैप को रखिए 3-1 सेकंड का। ये आपकी लेंथन्ड कपालभाति, थोड़ी सी लंबी कपालभाति। ऐसे 20-25 बार। अगर गले में खुश्की लगे तो आचमन हो सकता है, शीतली हो सकती है। आचमन शब्द को ध्यान रखिए। आचमन माने सिपिंग वाटर, स्लाइटली, एक घूंट से कम। अब इसको थोड़ी सी क्विक करेंगे। अब आपका गैप करीब 2-1 सेकंड का है। तब तो आप भरने का भी ध्यान कर रहे थे, अब भरने का ध्यान नहीं है, केवल अपने आप आ रहा है जो सांस आना है, आपका ध्यान फेंकने पर। इसमें भी अश्विनी मुद्रा चला सकते हैं और मुदित मुद्रा और खेचरी मुद्रा रख सकते हैं चेहरे पर। थोड़ा शीतली और हंस कर लीजिए। चलिए आज कपालभाति इतना ही रखते हैं, इससे अगली क्रिया करते हैं। और आपको ध्यान होना चाहिए मृत्युंजय प्राणायाम। दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाई, उसको राइट साइड, राइट मुट्ठी है तो लेफ्ट की पसलियों पर रखा और इससे आपने स्वामी विवेकानंद मुद्रा बनाने के लिए बाजू, राइट बाजू पकड़ ली। तो ये आपकी हो गई स्वामी विवेकानंद मुद्रा। इस मुद्रा में श्वास भरने के लिए प्रेशर नहीं देंगे। कंधे आपके पूरे खुले चौड़े, सीना उभरा हुआ और गर्दन सीधी। गहरा श्वास भरेंगे,
अधिक से अधिक श्वास भरकर अधिक से अधिक निकालने का प्रयास करेंगे। दोबारा भरेंगे और अधिक से अधिक निकालेंगे। तीसरी बार निकालते हुए दबाव है, वैसे नहीं है। और एक बार इसी साइड से पूरा श्वास भरिए और पूरा खाली करने का प्रयास करके हाथों को मुक्त कर दीजिए। थोड़ा सहला लीजिए को बाजुओं को, ऊपर से नीचे से, कंधों से और कमर में भी सहला दीजिए। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर दाईं तरफ रखिए पसली पर और दाएं हाथ से बायां बाजू पकड़िए। गहरा श्वास भरकर अधिक से अधिक हृदय पर ध्यान दीजिए, लंग्स पर ध्यान दीजिए। उनमें आपने ऊर्जा भरी है, प्राण भरा है और उनके अपान को बाहर निकाल रहे हैं। थोड़ा दबाकर दोबारा भरा आपने प्राण अपने अंगों में, हृदय के आसपास के सभी अंगों में खूब प्राण भर लिया और अधिक से अधिक निकालने का प्रयास किया। उनको स्क्वीज किया, उनको सिकोड़ा, उनको थोड़ा दबाया। तीसरी बार फिर इधर से भरिए और निकालिए, जितना अधिक से अधिक निकाल सके निकालकर स्क्वीज कर दिया। अब श्वास भरिए चौथी बार और निकालिए। ये आपने दोनों तरफ 8 बार हो गया मिलाकर। गहरा श्वास भरते हुए इन अंगों को भी थोड़ा स्पर्श देकर इनको थोड़ा सा स्वस्थ प्रसन्न कीजिए। आपके रिब्स के अंदर, रिब्स के पीछे, इसी तरह से बगल में, यहाँ पर किडनीज वगैरह तक प्रभाव जाता है इसका। और कंधों को थोड़ा सा गोल घुमा ली। इसको भी श्वास के साथ कीजिए। 3-4 बार एक तरह से घुमाया, 3-4 बार दूसरी तरह से गोल घुमाइए। ये आपके शोल्डर्स जैम नहीं होंगे अगर आप ऐसे घुमाते रहेंगे। जब कभी भी आप लगातार बैठकर कुछ काम करते हैं तो ये क्रिया कर लेनी चाहिए। आज गर्दन की ये क्रिया करते हैं, दबाने करके ऊपर खींचने की। इस प्रकार से बनाइए अपने हथेलियों को मिलाकर उंगलियों को और पीछे टिकाइए गर्दन के ऊपर। आपके हथेलियों के नकल्स, उनके किनारे सिर को और नीचे पीठ के कंधों को छू रहे हैं, कंधे की हड्डियों को छू रहे हैं। वहां पर ये कोहनी आपने सामने मिला ली और अब इसके बाद श्वास भरने का प्रयास करिए और ऊपर की ओर खींचिए। और ऐसे ही खींचे खींचे श्वास निकालकर फिर भरिए, निकालकर फिर भरिए। ऊपर खींचे रखिए और श्वास भरना छोड़ना जारी रखिए। महसूस कीजिए कि आपका प्राण अपान एक्सचेंज हो रहा है। वर्टिब्रा, सर्विक्स के, आपके जालंधर के, आपकी गर्दन के थोड़े खिंचे हैं, गैप उनका बढ़ा है। गर्दन को थोड़ा सा हिला लीजिए और महसूस कीजिए कि गर्दन के दर्द निकल रहे हैं। एक बार और करेंगे इसी प्रकार। पहले हमने अंगूठा दाहिना ऊपर रखा था, तो इस बार बायां ऊपर रहेगा। फिर टिकाइए, श्वास भरिए, ऊपर की ओर खींचिए, पूरा बदन खिंचता हुआ।
और विश्राम करते हुए कंधों को फिर से हिला लीजिए, आगे पीछे कर लीजिए। ऐसे थपकी दे दीजिए, ऊपर से, साइड से, बगल को, ये सारा शरीर आपका खुलता जाए। ये थपकी देना भी एक बहुत बढ़िया क्रिया है, इसको भी थपकी योग कह सकते हैं या थपक योग। थपकी दीजिए, और अंग्रेजी में इसको थपकी थेरेपी भी कह सकते हो, थेरेपी। आपने देखा होगा पहलवान लोग जो हैं ताल ठोकते हैं तो अपनी जंघाओं को जैसे एक तरह से शक्ति देते हैं। तो आप भी अपनी ताल ठोकिए और कहिए, जो भी युद्ध करेगा मुझसे, जो भी दुश्मन आएगा रोग के रूप में, उसको मैं मेरा मार के गिरा दूंगा। इस प्रकार का भाव रहे, वीरता का भाव रहे, उत्साह का भाव रहे, प्रसन्नता, आनंद का भाव रहे, और पॉजिटिविटी। तो ये हमारे अंदर बना रहना चाहिए। अब हम कुछ थोड़े से शब्द कर लेते हैं गले को स्वच्छ करने के लिए, और जीभ निकालकर सिंह श्वास। और इसी प्रकार 3 बार किया, 2 बार और कीजिए, गले के लिए अच्छा है। और एक बार श्वास भरिए खूब। थोड़ा सा गले को आराम देकर फिर करिए सिंह गर्जना। सिंह मुद्रा में सिंह गर्जना। आंखें भी इसमें चौड़ी फैला दीजिए। श्वास भरकर रिपीट। एंड वंस मोर। गले को सहला दीजिए, हंसो हम कर लीजिए, शीतली कर लीजिए, आचमन कर लीजिए। और जब भी आचमन करें भाव लाइए, ये अमृत लिया मैंने, अमृत। इसको अमृत क्यों कहा? इसलिए कि यह हमने नहीं बनाया। जहां जहां ये है वहां वहां जीवन है। ये मरने नहीं देता, प्राण है इसमें। तो आचमन से लेना और बार बार लेना वो ज्यादा अच्छा है। गटागट पी लेते हैं तो वो फिर जल्दी से ड्रेन आउट हो जाता है। हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है जब आप थोड़ा थोड़ा लेते हैं आचमन, तो वो आराम से एब्जॉर्ब होता है लंग्स में, लंग्स के नीचे, इंटेस्टाइन्स में, और जहां जहां आवश्यकता होती है वहां पर उसका मॉइस्चर पहुंचता है। ऊंचाई करेंगे। ऊंचाई के लिए यही मुद्रा बनाइए, और पहले श्वास निकालते हुए यहां से आवाज निकालिए। अब भरते हुए निकालिए आवाज।
अपनी दोनों नासिकाओं को अनुभव कर लीजिए कि दोनों ठीक चल रही हैं। हमने कंठ तक के चक्रों को कर लिया। अब आज्ञा चक्र के लिए हम कर्ण नेत्र भेदी करेंगे। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर अंदर रखते हुए इसको टिकाइए पसलियों पर और ऊपर से कोहनी टिका दीजिए दाएं हाथ की, और फिर ये प्राण आलोक मुद्रा, ये वायु और ये उंगलियां इस प्रकार से टिकाएंगे माथे पर। तो ये आपका हो जाएगा प्राणालोक मुद्रा। हमें प्राण देगा। नसोर में प्राणो वस्तु हमने बोला था, नासिकाओं में प्राण शक्ति आए तो हम अपने प्राण आलोक द्वारा प्रकाश जगा रहे हैं। आलोक यहाँ का है, अपने भीतर का आलोक। श्वास भरेंगे और इसमें आपने ध्यान रखना है, आंखों को मिचमिचाना है जिससे कि उसका प्रभाव पड़े, और जबड़ा चलाना है। ये सब ध्यान रखते हुए नीचे मूल बंध लगा करके गहरा श्वास भरिए और ऊपर का बंध भी लगाइए। नीचे मध्य तीनों बंध लग रहे हैं। गहरा श्वास एक बार करके थोड़ा विश्राम करते हुए अनुभव करें आंखों के भीतर प्रकाश का जागरण। दूसरी बार इधर से ही करेंगे। गहरा श्वास भरकर बंध लगाने का ध्यान रखेंगे और क्रिया कर्ण नेत्र भेदी की। विश्राम करते हुए अनुभव करें इसके बाद प्रकाश का। दूसरी ओर से करेंगे इसी प्रकार। मुट्ठी बनाकर दाहिने हाथ की टिका लेंगे बाईं तरफ के रिब्स पर और इधर से प्राण आलोक मुद्रा बनाएंगे। गहरा श्वास भरकर अंदर रोककर बंध लगाकर कुंभक में प्रकाश की अनुभूति करें आंखों के पीछे तीसरे नेत्र में। इसी पर हम ध्यान करने जा रहे हैं तो उसी को जगा रहे हैं। और एक बार कर लेंगे इस कर्ण नेत्र भेदी को। गहरा श्वास भरकर बंध कुंभक नासिका के दोनों ओर घर्षण दीजिए, आंख के चारों ओर दीजिए। आंखों के ऊपर 2 उंगलियों से पुतलियों को सहलाइए। कानों को भी, क्योंकि इन कानों से हमने नाद का श्रवण करना है जो कि भीतर के नाद से मिलेगा। कानों को अंगूठे से अगर आप करें तो ज्यादा अच्छा है, किनारे इसके
तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि कान की शक्ति को बढ़ाते हैं। कान के इधर साइड में और इसी तरह से आगे की तरफ ये सब बिंदु हैं। ऐसे यहाँ पर भी यहाँ पर बिंदु हैं, तो उनको भी घर्षण दे दिया। अब अपने भीतर नाद को जगाने के लिए हम कर्ण नेत्र भेदी कर सकते हैं। तो क्षमा करें, भ्रामरी करेंगे, जिसमें कि ये षणमुखी मुद्रा लगाएंगे, खेचरी मुद्रा लगाएंगे। षणमुखी में ये पांचों आपके यथास्थान टिकेंगे, गहरा श्वास भरेंगे और जीभ से गोल करके श्वास भरिए या शीतकारी से भरिए और मुद्राओं को लगाते हुए बंध लगा लीजिए नीचे। अब आप बैठेंगे ध्यान मुद्रा में और केवल पुतलियों के प्रयोग से ही अपनी अपनी नाड़ियों को अनुभव करेंगे। श्वास प्रश्वास को चलने देंगे। अब हम ध्यान में प्रवेश करने जा रहे हैं। ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, जिसमें कि पहली उंगली और अंगूठे को आराम से मिला करके हथेली ऊपर रखते हुए आपने जंघाओं पर टिका दिया है। कोहनियों को बगल के पास रखें तो अच्छा है, पीठ सीधी रहेगी। श्वास प्रश्वास का आना जाना है। पहले हंसोहम की ध्वनि को सुनिए। आपने जो नाद उत्पन्न किया है वो हंसोहम का भी ध्वनि आपको सुनाई दे रही है गले में, और नाड़ियों से गुजरता हुआ श्वास हमें अनुभूति दे रहा है चंद्र और सूर्य दोनों नाड़ियों की। हम एक को और अधिक एक्टिवेट करने के लिए आइए पहले अपनी दोनों पुतलियों को दाहिनी ओर घुमाकर, दाहिनी ओर एक तरह से खींचकर, एकदम जैसे बंद आंखों से आप दाहिनी ओर देख रहे हैं, और थोड़ी वही रहेगी, थोड़ी नहीं हिलेगी। केवल पुतलियों के अंदर घुमाने से राइट साइड में आप महसूस करेंगे सूर्य नाड़ी को। 2-3 श्वास आने दीजिए, जाने दीजिए। अब आप सांस ले नहीं रहे, छोड़ नहीं रहे, अपने आप आ रहा है जा रहा है, उसको ही थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं। कोई आप प्रयास नहीं कर रहे, स्वतः हो रहा है, ऐसा अनुभव करते जाइए। लंग्स अपने आप काम कर रहे हैं सिकुड़ने का, फैलने का, और आपके भीतर श्वास का आना जाना स्वतः हो रहा है। सूर्य नाड़ी से पास हो रहा है ये श्वास, उसमें सेंसेशंस पैदा हो रही है, स्पंदन हो रहा है, और उसके भी ध्वनि जो है वो गूंज रही है हमारे भीतर। अब बाईं ओर पुतलियां करके चंद्र नाड़ी को अनुभव कीजिए। भीतर बाहर ध्वनि गूंज रही है प्रणव नाद की, अनहद नाद। कुछ भी नाम दें, नाम से अंतर नहीं, एक गूंज है सतत, जो बिना किसी टक्कर के पैदा हो रही है, स्वतः पैदा हो रही है चेतना के सानिध्य से।
प्रयास रहित होकर श्वास के आने जाने को अनुभव करना है। इस तरह से जब भी आप अनुभव करेंगे, आपके मन के तनाव दूर होंगे। आजकल बैठे हुए जो खाली बैठे हैं, कम काम है, उनके लिए इस प्रकार का यह ध्यान प्राण पर नाड़ी शोधन के माध्यम से, नाड़ी के माध्यम से करना बहुत उपयोगी। बदलिए मन के भावों को, मन के फोकस को, और आंखों की पुतलियों को राइट साइड में लाइए। महसूस कीजिए सूर्य नाड़ी का गतिशील होना। पुतलियां लेफ्ट साइड में ले जाकर महसूस कीजिए चंद्र नाड़ी का गतिशील होना। फिर बदलिए, राइट साइड में आइए, महसूस कीजिए सूर्य नाड़ी का प्रभाव हमारे विचारों को शांत कर रहा है। स्वच्छ स्वस्थ विचार, निर्मलता। पुतलियां बाईं ओर लाकर महसूस कीजिए चंद्र नाड़ी में भी मनोभाव, हमारी भावनाएं स्वस्थ, शांत, सुखद होती हुई, निर्भय होता हुआ मन, प्रेम के आनंद से भरता हुआ मन। फिर महसूस कीजिए सूर्य नाड़ी को। ऐसे जब आपका मन अशांत हो तो करके देखिए आप इसको अनुभव, और आप देखेंगे कि किस प्रकार मन और बुद्धि दोनों के भाव और विचार शांत होते जा रहे हैं। और एक बार चंद्र नाड़ी का अनुभव कर लीजिए, और आ जाइए दोनों पुतलियों को भूमध्य की ओर ले जाते हुए महसूस कीजिए आप इनका जो सांस का स्पर्श अनुभव कर रहे थे, वह प्रकाश में प्रवेश कर रहा है। मन का प्रकाश, जहां पर चेतना की अनुगूंज है, एक प्रकार का गूंज और स्पंदन है, ध्वनि है, नाद है, ओंकार, प्रणव नाद है, ओंकार है। केवल एक हमिंग सी शांत, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो उसकी ध्वनि, उसका शंखनाद या उसकी बंसी, सन्नाटे की सी आवाज, साइलेंस में हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए अपने इस ध्यान को, प्रकाश को, नाद को, स्पंदन को ले चलिए ऊपर, सेंसेशंस को, पल्सेशन को अपने टॉप ऑफ द हेड में पहुंचाइए, सिर तक पहुंच जाइए। महसूस कीजिए टॉप ऑफ द हेड में हम चेतन स्वरूप अपने स्रोत से मिल रहे हैं। हमारा स्रोत, हमारा सोर्स, द डिवाइन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, हम उससे सदा संबद्ध हैं, सदा जुड़े रहते हैं। दैनिक कृत्यों में, बाहर के कामों में भूले रहते हैं। इस समय उसको अच्छी तरह से मन में बैठा लीजिए। सारे दिन स्मरण रहे कि हम उससे जुड़े हैं, हमें कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, और हम सदा प्रसन्न आनंद में रहेंगे इसकी कृपा से। उसके प्रति एक कृतज्ञता के भाव से, एक आनंद में, एक अनंत सागर में डूबने का प्रयास कीजिए। साइलेंस में पहुंच जाइए and try to listen to the sound of silence. सन्नाटे की आवाज आपको गूंजती हुई महसूस हो रही है।
सिर से पैर तक आप इसी सागर में डूबे हुए हैं, अनंत आनंद के सागर में। प्रसन्नता है, आनंद है, प्रेम है, ईश्वर का सानिध्य है और आनंद ही आनंद है। शरीर में कोई भार नहीं, कोई तनाव नहीं। सिर से पैर तक एक रोमांच सा महसूस कीजिए कि सिर से बरसती हुई आकाश गंगा, शिव की गंगा हमें स्नान करा रही है, शीतल शांत पवित्र स्वच्छ स्वस्थ कर रही है। भीतर से उठता हुआ आह्लाद आपके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव ला रहा है। एक मुस्कान खेलने लगी है आपके चेहरे पर। समेटिए अपने इस आनंद को और वो अपने भीतर भर लीजिए, सिर से भरते जाइए, टॉप ऑफ द हेड ब्रह्मरंध्र से वापस आते हुए आज्ञा चक्र पर आकर देखिए आपके प्रकाश, आपके भीतर के इस मन प्रकाश, ये जो अंदर की ज्योति है और प्रकाशित होती हुई आह्लाद से रोमांच से भरती हुई। अब श्वास को अनुभव कीजिए, थोड़ा मंद हुए श्वास को धीरे धीरे बढ़ाइए। अपनी उंगलियों को हिलाते हुए नमो मुद्रा में हथेलियों को वक्ष पर टिकाकर गहरा लंबा सांस भरिए। एक लंबा ओंकार। मंत्र बोलेंगे, पलक ढक लीजिए और अंदर अंदर भाव लाइए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। चेहरे को सहलाइए चारों ओर से। आंख नाक कान गले को फिर से बहिर्मुखी कीजिए। हमने जितनी देर क्रिया की, हम अंतर्मुखी होने का प्रयास किया, हो भी गए, और ये जो थोड़ा सा ध्यान किया है इसमें हम उस आनंद से जुड़कर आए हैं। तो एक प्रसन्नता का भाव आइए सबसे बांटते हैं। पहला तो ये कि आप सब अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, सभी कर लीजिए। चांदवीर जी, आपका वीडियो ऑन हो सकता है तो कर लीजिए, आपके भी दर्शन हो जाएं। क्या हुआ, चांदवीर जी चले गए? शायद उनके यहाँ बिजली की कसर है। चांदवीर जी हैं अंकल। चांदवीर जी गए ना? नहीं है अंकल, वीडियो पे आ रहे हैं।
हाँ चांदवी जी इधर आ गए, अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, सब अपने वीडियो ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। उर्मिला जी, भारती मित्तल, नेहा मेहता जी, आपके वीडियो भी। प्राची जी ने बंद कर दिया। हाँ प्रकाशित कीजिए अपने आप को। अच्छा, तो चलिए मुस्कुरा करके बांटते हैं अपनी खुशियों को। पहले हम थोड़ा सा आपस में ताली बजा करके एक दूसरे को अब खूब सांस भर के और एकदम छोड़ते हुए सांस को फिर अट्टहास करेंगे। गहरा श्वास भरिए। सांस भरिए। और एक बार भरिए श्वास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और उर्मिला जी, भारती जी और नेहा मेहता जी, आपके हमें अब आप हो गए 16। तो धन्यवाद गुरुजी। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।